हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आपका स्वागत है और सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। मेरा नाम दिव्यम है और आज हम क्लास 12 का मेरा डे 7 है, जो कि हमने क्लास 12 और 10 की सीरीज चलाई है बोर्ड एग्जामिनेशन की। और हम यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा चैप्टर 5 चला मैं स्टार्ट किया है मैंने, क्वांटिटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो मोस्ट प्रोबेबली आज ख़त्म हो जाएगा वो, और फिर हम उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास। और आज सुबह सुबह उठ गया हूँ मैं, तो अर्ली मॉर्निंग क्लास में ले लेते हैं। अच्छे सही टाइम है ये वाला, नहीं तो वापस सो जाऊँगा मैं, फिर आपकी क्लास डिले हो जाएगी। इसी शुभ अवसर पर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं चाहूँगा आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख के जाए और मुझे भी बहुत कुछ सिखा दिया जाए, क्योंकि सीखना ऐसा नहीं है कि मैं ही सीख सकता हूँ, आप ही सीख सकते हो मुझसे, मैं भी आपसे सीख सकता हूँ ना। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि मेरी बुक का है। इससे आपका कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आप इसको क्या लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1। कि आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है और ये आपके जीवन का वो क्वेश्चन हो सकता है कि जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स दिलवा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से यार, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4 when x is between 0 to 1, x is between 0 to 1 and 4x square minus 3x when x is between 1 and 2, ठीक है। हमको प्रूव करना है इज कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1। इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हमें 1 पे। क्वेश्चन किसी भी तरीके का हो, हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम सॉल्व करते आए, हम अपने मेथड में बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, हम अपने तरीके में बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अनलेस अनटिल वो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता हमारे तरीके से, तभी मैं आपको कुछ नया मेथड बताऊंगा। नहीं तो वही मेथड है, वही आपको अप्लाई करना है। तो क्या होगा सॉल्यूशन? सबसे पहले स्टेप 1, और पेन की निप कर लेता हूँ पतली, इसी उससे चेक करता हूँ एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो f1 की वैल्यू क्या आएगी? अब फंक्शन कौन सा लोगे, x इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू 1 का केस कौन सा है, ये वाला। और इस केस में फंक्शन क्या है, 5x माइनस 4। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू 1 माइनस 4, इसका मतलब 5 माइनस 4 एंड x योर आंसर इज 1, ठीक है। स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे स्टेप 2 क्या करते हैं, स्टेप 2 में हाँ जी LHL निकालते हैं। LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट होता है सर। लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। इसको किस में करते हैं, हम h में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि h से ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाती है। 1 माइनस एच, एक्स की जगह क्या कर देते हैं, 1 माइनस एच। इस वाले 1 नेगेटिव में से h को नेगेटिव सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जिससे कि 1 से छोटा हो जाए फंक्शन। अब 1 से छोटा कहाँ पे है, 5x माइनस 4 के केस में। तो रख दो वैल्यू, जहाँ पे x है वहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 1 माइनस एच माइनस 4। तो क्या आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4। 5 में से 4 सब्सट्रैक्ट होगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 5h, h की वैल्यू क्या है, 0 पुट कर दो यहाँ पे। तो 1 माइनस 5 इंटू 0, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो अभी तक आपकी LHL और फंक्शन वैल्यू सेम आ चुकी है, लेकिन अभी आपका RHL नहीं आया है। तो स्टेप 3, RHL क्या होता है, ऐसी लिमिट जो सीधे हाथ पे हो, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है
कि लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 प्लस एच पुट कर दो आप, फंक्शन कौन सा यूज करोगे, क्योंकि 1 प्लस कर रहे हो आप, तो 1 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में। फंक्शन क्या है, 4x² माइनस 3x। यहाँ क्या पुट करोगे आप, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। ओके, इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 4 1 प्लस एच स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h। ये क्या किया मैंने, होल स्क्वायर को ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ क्या आ गया, 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 प्लस एच। ओके, देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट सो के भी नहीं उठे होंगे, आई थिंक उठ गए होंगे तो स्कूल गए होंगे, अभी तो स्कूल भी चालू है ना इनके। तो ये वो हो चुके हैं तुम लोगों के, एक बार बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे। अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3h। अब h की लिमिट अप्लाई कर दो, तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 माइनस 3 जो कि आएगा 1। यही आपका LHL आया, यही आगे चला आया, यही फंक्शन वैल्यू आई है। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शन वैल्यू एट 1, जो कि क्या आई है 1। ठीक है, हेंस fx इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या है, fx एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, fx इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1। तो fx क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, CBSE ने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। अब तो मुझे अपने टाइम पर देखो सबको टफ लगता है, लेकिन वास्तव में ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, जो मैथड बताया वैसे ही करते चले जाओ, क्वेश्चन अपने आप हो रहा है। फंक्शन में कोई चेंज नहीं करना, फंक्शन मॉडिफिकेशन नहीं है यहाँ पे, नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही है, फिर भी आपको क्वेश्चन नंबर देगा CBSE को, ये मुफ्त के नंबर है, इनको भी अगर आप ना ले पाओगे तो फिर क्या ही है, फिर क्या ही ले पाओगे जीवन में, आगे तो वर्क करना ही होगी। ये सबसे आसान चीज़ें हैं उनमें से एक है। चले आगे, सेल बी मूव। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k fx will be continuous at x equals to 2। क्या कह रहा, k की किस वैल्यू के लिए fx कॉन्टिन्यूस होगा, कहाँ पे, 2 पे, x इक्वल्स टू 2 पे, तो कौन सी वैल्यू होगी k की, वो। अब fx के आगे मैंने आपको, fx है आपका अच्छा सा फंक्शन है, 2x प्लस 1 when x is less than 2, k when x equals to 2 and 3x minus 1 when x greater than 2। ठीक है, चलिए वही मैथड वन एंड ओनली जो कि सीखा है हमने, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 खत्म क्वेश्चन। स्टेप 1 क्या आएगा, fx एट x इक्वल्स टू 2, f2 क्या आएगा, 2 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की, k, यस और नो, तो f2 क्या आ गया, k। स्टेप 2 LHL, यहाँ पे बताऊँगा, अगली लाइन में बताता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप 2 क्या है, LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू
टू नेगेटिव एफ एक्स। अब इस लिमिट को किस में चेंज करोगे, एच में। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ टू माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। पुट करो, टू से लेस फंक्शन कब है इस केस में, तो फंक्शन क्या हो गया, टू एक्स प्लस वन। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टू माइनस एच प्लस वन। एच को जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर प्लस वन यानी फाइव। ठीक है, ये तो जीरो ही हो गया। स्टेप थ्री आगे चल निकालते हैं। सेम लिमिट एक्स टेंस टू टू पॉजिटिव, राइट हैंड लिमिट है क्योंकि ये, इसको चेंज करोगे आप तो क्या आ जाएगा, एफ टू प्लस एच लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। फंक्शन क्या यूज होगा, ये वाला, क्यों, क्या कह रहा है, राइट हैंड लिमिट मतलब दो से बड़ी। दो से बड़ी लिमिट कहाँ पे होगी, इस वाले थ्री एक्स माइनस वन में। तो थ्री टू प्लस एच माइनस वन, एच जीरो हो जाएगा, थ्री टू या सिक्स माइनस वन यानी फाइव। तो फंक्शन इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, अगर एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या होती बात, बात होती एल एच एल एंड आर एच एल वन पे टू पे इक्वल होता। एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ टू। एल एच एल आर एच एल क्या आई है, फाइव, और एफ टू क्या आया है, एफ टू आया है के। तो के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू आ गई आपकी फाइव। तो के अगर फाइव होगा तो ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो जाएगा टू पे। ठीक है, के अगर फाइव होगा तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा टू पे। के की वैल्यू क्या चाहिए थी, क्या क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, तो बेटा के की वैल्यू होगी पाँच। क्या, पाँच। पाँच एक ऐसी मूवी थी बॉलीवुड सीरीज की, बॉलीवुड हिस्ट्री की, जो कभी कभी रिलीज नहीं हुई। ऐसी कई सारी मूवीज हैं जो बन जाती है लेकिन किसी कारणवश रिलीज नहीं हो पाती है। अगर पाँच रिलीज हो जाती ना तो जो स्टारडम आज अक्षय कुमार, शाहरुख खान इन सबको मिल रहा है ना, ये स्टारडम स्टारडम कहीं ना कहीं के मैनन वगैरह हीरो को मिल जाता है। क्योंकि वो पाँच जो मूवी थी ना, इतिहास बदल देने वाली मूवी थी वो। ठीक है, तो कृपया क्लास 12 में पास होना है तो मेरे पास आइए, बॉलीवुड का ज्ञान चाहिए तो भी मेरे पास आइए। ठीक है, पॉलिटिक्स का ज्ञान चाहिए तो भी मेरे पास आओ, और ज्ञान लेके जाओ, कुछ ज्ञान दे के जाओ। ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। हो गया, समझ आ गया नहीं ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं बातें कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं मेरा टाइम पास करने का मन है। मैं तो चाहूँगा जितनी कम से कम छोटी सी वीडियो बने, मैं इसलिए टाइम पास करता हूँ कि आपका स्क्रीनशॉट आ जाए, जिससे कि आपको आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस, क्या डिस्कस करना है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन। अगर एक्स लेस देन जीरो होगा टू एक्स प्लस वन, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा। तो क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है। डिस्कस करने का क्या मतलब है, चेक करना है, सिंपल सी बात है। घुमा फिरा के बता रहा है ये, हमको होगी, हमसे पंगा नहीं इनसे लेना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं तुमको, हम तुम पर विजय प्राप्त कर चुके हैं वत्स, तो हमसे पंगा नहीं। बच्चों से पंगा लोगे तब भी परेशान हो जाओगे, बच्चों को टीचर को नहीं। स्टेप वन कौन सा होगा, फंक्शन चेक करना। तो एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एफ जीरो क्या आ जाएगा, अब इक्वल्स टू फंक्शन कहाँ पे है, यहाँ पे,
एक्स इक्वल्स टू जीरो, कहाँ पे वैल्यू ये, तो फंक्शन क्या होगा 2x+1, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 यानी 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 2 यानी LHL, इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट को चेंज कर देंगे h में, तो क्या आ जाएगा f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h को कहाँ पे करोगे, 0 माइनस मतलब 0 से कम, 0 से कम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे, तो फंक्शन क्या होगा 2x माइनस 1, तो करो पुट लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h माइनस 1, तो ये क्या आ गया अब ये h 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3, जो कि क्या होगा हमारा बिंदु RHL होगा। लिमिट क्या लगता है आपको, कॉन्टिन्यूस आएगा नहीं आएगा, इज दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पर, हाँ जी, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fh का मतलब क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में कुछ प्लस कर गए, तो 0 में कुछ प्लस कर गए तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, तो फंक्शन क्या हो गया 2x+1 मतलब 2h+1। ठीक है, अब h 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब देखो LHL क्या आया है -1, RHL आया है 1, तो क्या ये आपस में बराबर है, नहीं, आपस में बराबर नहीं है, ना ही RHL फंक्शन के बराबर है RHL फंक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये LHL जो आया वो -1 आया है, क्योंकि -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1, इस वजह से हम कह रहे हैं कि fx क्या है, fs इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। CBSE 2002 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे के जाता हूँ जिससे कि आपको सॉल्व करना है वो क्वेश्चन, और उससे आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। ठीक है, तो ये इस कॉन्टिन्यूटी टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है जो कि मैं आपको दे के जा रहा हूँ, या फिर करवाई हूँ, आप बताओ, करवाई देता हूँ, होमवर्क तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है, आई नो कितने मक्कार हो आप लोग, पबजी खेलना है तुमको, फ्री फायर खेलना है तुमको। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, determine the value of k so that the function fx kx square x is less than equals to 2 and 3 when x is greater than 2 is continuous। ठीक है, बताइए k की क्या वैल्यू होगी जिससे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू चेक करो। सॉल्यूशन स्टेप 1 क्या होगा, फंक्शन वैल्यू चेक करेंगे एट 2 पर, तो 2 पर फंक्शन वैल्यू क्या होगी, ये वाली। ठीक है, यही होगी, हाँ जी यही होगी, तो k इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4k, फंक्शन वैल्यू आ गई 4k। दूसरा LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, फंक्शन कौन सा होगा 2 से लेस, यही तो फंक्शन है, तो लिमिट h टेंस टू 0 k 2 माइनस h का होल स्क्वायर, h 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4k। RHL क्या आएगा, RHL आपको गिवन है पहले से, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव fx, इसको h में कन्वर्ट करो, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, लिमिट
h टेंस टू 0 क्या आएगा, 2 + h कब है, ये वाला फंक्शन, तो वैल्यू क्या है 3, तो 3 को नहीं कर पाओगे क्योंकि x ही नहीं है उसमें, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। इफ fx is continuous at x equals to 2, then LHL equals to RHL equals to फंक्शन वैल्यू। अब LHL क्या है आपके पास 4k, RHL क्या है आपके पास 3 और फंक्शन वैल्यू क्या है 4k, किसी को इक्वल कर दो k की वैल्यू आ जाएगी, इस दोनों को इक्वल कर दूंगा क्या आएगा 4k equals to 3, k equals to 3/4, ये आ गई k की वैल्यू। अगर k की वैल्यू 3/4 होगी तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा कहाँ पे 2 पे, ठीक है। आई होप आपको ये मेरा टॉपिक कॉन्टिन्यूटी समझ आया होगा। इट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब कर दो जिससे कि मोटिवेशन बना रहे, और कल की क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सर्दी बहुत हो गई है तो कपड़े अच्छे से पहने, आप सही रहेंगे तभी पढ़ सकेंगे। तो खाओ पियो मस्त रहो लेकिन ध्यान रखो, सर्दी से बचाव रखो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी के साथ। कॉन्टिन्यूटी समाप्त हो गई है। थैंक यू सो मच।